चीन के जासूसी गुब्बारे अमेरिका के बाद अब जापान में भी नजर आए हैं। आपको याद होगा कुछ दिन पहले अमेरिका ने विरोध जताया था। चाइना के जो स्पाई बलून हैं उन्होंने अमेरिकन टेरिटरी को क्रॉस किया था। नमस्ते मैं राशिद। चीन अपनी विस्तारवादी नीतियों के लिए जाना जाता है। चाइना जो अपने पड़ोसी मुल्क पर कब्जा करना चाहता है, क्योंकि चाइना के पड़ोस में जापान है और जापान में भी अब ये स्पाई बलून नजर आए हैं। क्या जापान में जो सामरिक गतिविधियां होती हैं, क्या जो जापान के फौजी हैं उनके मूवमेंट को लेकर के चाइना जासूसी कर रहा है, क्या धीरे धीरे, क्योंकि चाइना के बारे में एक बात कही जाती है ना कि दे डोंट बिलीव इन एकर्स, दे बिलीव इन इंचेस, यानी एक साथ कई एकड़ पर कब्जा जमाने में विश्वास नहीं करता चीन, बल्कि इंच इंच बढ़ करके अपनी विस्तारवादी नीतियों पर अमल करता है और अमली जामा पहनाने की कोशिश में रहता है चाइना। अब चूंकि एक एआई कंपनी ने ये खुलासा किया है और एक आर्टिफिशियल कंपनी की मदद से चाइनीज स्पाई बैलून की सैटेलाइट इमेज जारी की गई है। ये गुब्बारे ईस्ट एशिया को क्रॉस करते हुए नजर आए हैं। कंपनी ने बताया कि ये बलून उत्तरी चीन से लॉन्च किए गए। जापान ने कहा कि अगर ये बलून दोबारा उनके क्षेत्र में नजर आए तो उन्हें मार गिराया जाएगा। हालांकि सितंबर 2021 में भी जापान में इसी तरह के बलून नजर आए थे। इसकी तस्वीर लेकिन पहली बार सामने आई है और जापानीज जो रक्षा मंत्रालय है उसमें काम करने वाले यूको मुराकामी ने कहा, जापान की सरकार ऐसे जासूसी गुब्बारों की गतिविधि पर नजर रखे हुए है। अगर जरूरत पड़ी तो देश और नागरिकों की रक्षा के लिए इन्हें मार गिराया जाएगा। पूर्व CIA अफसर ने कहा, कई बसों के बराबर होता है एक स्पाई बलून। स्पाई बलून में न जाने क्या रख करके चाइना भेज दे। और चाइना के बारे में एक डर यह भी होता है कि चाइना बायोलॉजिकल वेपन, केमिकल का वेपन और न्यूक्लियर वॉरफेयर में यकीन करता है। और इनमें भी अगर किसी बायोलॉजिकल वेपन को भेजता है, जैसे आपको पता है कि चाइना एक ऐसा मुल्क जहां से साल 2020 में, बल्कि 2019 के अंत में कोविड निकला, कोरोना निकला, पूरी दुनिया को अपनी जद में लिया। और फिर से कहीं ऐसा तो नहीं कि चाइना इस तरह का कोई एक्सपेरिमेंट कर रहा है। पहले अमेरिका में पिछले साल स्पाई बलून नजर आया और अब जापान में भी स्पाई बलून नजर आना। आखिरकार चाइना की नीयत क्या है? अपनी विस्तारवादी सोच के साथ, विस्तारवादी नीतियों के साथ कितना आगे बढ़ना चाहता है चाइना? कोरोना की वजह से पिछले 3 साल में चाइना की जितनी किरकिरी हुई, इसमें फेस सेविंग करने के बाद इसे पेसिफाई करने के लिए चाइना क्या करने वाला है? एशिया में, खासतौर से दक्षिण एशिया में और मध्य एशिया में चाइना अपना प्रभुत्व स्थापित करने के लिए भारत की तरफ, कभी जापान की तरफ, कभी सिंगापुर की तरफ और कभी साथ में लगे हुए जो मुल्क हैं इंडोनेशिया की तरफ, कभी जकार्ता की तरफ, कभी तिब्बत की तरफ आने की कोशिश हमेशा करता रहता है। लेकिन स्पाई बलून वाली जो साजिश है अपने आप में दुनिया की सबसे बड़ी खबर है। नमस्ते।